2 दिन 7 और 8 सितंबर बीएड एडमिशन सीटी के लिए फॉर्म भरने के लिए 2 दिन का स्पेशल टाइम दिया गया है। कई स्टूडेंट्स ने बीएड सीटी को पेरेंट्स ने और खुद कॉलेज वालों ने जो है तो मेल किया था कि बीएड एडमिशन सीटी फॉर्म की डेट एक्सटेंड की जाए। जैतून एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप तमाम का स्वागत है, खैर मकदम है। बीएड करने वालों के लिए फिर से एक खुशखबरी आई है कि सीईटी सेल मुंबई ने 4 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत 7 और 8 सितंबर ये 2 दिन जो लोग बीएड एडमिशन सीटी का फॉर्म भरने से रह गए थे लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए स्पेशल ये 7 और 8 सितंबर ये 2 दिन दिए गए हैं ताकि वो लोग बीएड एडमिशन सीटी का फॉर्म भर सके। तो जो लोग बीएड करना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सीटी का फॉर्म नहीं भर सके या उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि लास्ट डेट कब थी और लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट कैफे बंद थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बीएड एडमिशन सीटी का फॉर्म भरने से रह गए थे। तो कई कई कॉलेजेस ने, एनजीओज ने, पेरेंट्स ने बीएड सीटी सेल को ये मेल भी किया था और निवेदन भी दिया था, रिक्वेस्ट भी की थी कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने से रह गए हैं, उनको मौका दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर करते हुए सीटी सेल मुंबई ने आज 4 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत 7 और 8 सितंबर ये 2 दिन स्पेशल बीएड एडमिशन सीटी का फॉर्म भरने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो जो लोग ये फॉर्म भरने वाले हैं वो बहुत केयरफुली अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी बहुत ज्यादा केयरफुली जो है तो इसको फिल करें। साथ ही साथ देखिए जो अहम बात है सबसे कि जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं वो 150 मार्क्स का सीटी का फॉर्म भरे। इसमें होता क्या है देखिए कि जैसे नॉर्मली कॉमन जो है तो 100 मार्क्स का सीटी का पेपर होता है, लेकिन उसी में एक लाइन होती है, उसी में एक क्वेश्चन होता है कि डू यू वांट टू अपीयर इंग्लिश कंटेंट लँग्वेज टेस्ट, तुम्हाला इंग्रजी भाषेचा टेस्ट द्यायचा आहे का, है ना। डू यू वांट टू अपीयर इंग्लिश कंटेंट लैंग्वेज टेस्ट, उसके सामने 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, यस और नो। अगर आप उसको यस करते हैं तो आप 150 मार्क्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका बेनिफिट देखिए ये होता है कि आप कॉमन जो कॉलेजेस होते हैं उनके लिए तो एलिजिबल होते ही हैं, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज होते हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको भले ही एडमिशन लेना हो मराठी मीडियम के या उर्दू मीडियम के कॉलेज में, लेकिन आप 150 मार्क्स का बीएड एडमिशन सीटी का फॉर्म भरिए ताकि आपके एडमिशन की अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इससे फायदा ये होगा, आमतौर पे होता ऐसा है कि बच्चे नेट कैफे पे जाते हैं, नेट कैफे वाला अपने पीसी पर बैठता है, उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो फॉर्म भर देता है और प्रिंट निकाल देता है। उसको पता ही नहीं होता है कि भाई ये एक लाइन के यस कहने से बहुत ज्यादा एडमिशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो आपको मेरा ये मशवरा है कि खास तौर से बीएड सीटी एडमिशन का फॉर्म भरते वक्त आप 150 मार्क्स का फॉर्म भरिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉलेज है एएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन खातून कैंपस, हमारे कॉलेज में भी ये फॉर्म भरने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, या आप जहाँ कहीं भी है कोशिश करें कि खरीद के बीएड कॉलेज में जाके फॉर्म भरें, क्योंकि उन लोगों को पता होता है और वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स को पूछ कर या स्टूडेंट के फायदे का सोच कर फॉर्म भरते हैं। लेकिन नेट कैफे वाले को ये बारीकियां पता नहीं होती, वो सिर्फ फॉर्म पढ़ता है और भर देता है। तो इस वजह से बाद में जब फिर एडमिशन के लिए होता है, जैसे आप अगर मालेगांव के जितने भी कॉलेज ये बात करेंगे तो वो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज है, स्टूडेंट कहता है कि हमें यहाँ एडमिशन लेना है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम के कॉलेज होने की वजह से जिन्होंने 100 मार्क्स का सीटी दिया है वो इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ऐसी सूरत में फिर उनका एडमिशन हो नहीं पाता। तो आप खास तौर से जब आप फॉर्म भरेंगे तो 150 मार्क्स का बीएड सीटी एडमिशन फॉर्म भरिए ताकि आपके एडमिशन की अपॉर्चुनिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसका फायदा आपको होगा।
जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनको ना ही एडिट की इजाज़त दी गई है और ना ही किसी तरह का वो अपने फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो दोबारा से नया फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पुराने फॉर्म की जो फीस है वो उनको रिटर्न नहीं की जाएगी और वो जो नया फॉर्म भरेंगे उसी के आधार पर जो है तो उसी को बेस बनाकर उनका हॉल टिकट जनरेट होगा। तारीख याद रखिए, 7 और 8 सितंबर, ये 2 दिन दिए गए हैं। आप हमारे कॉलेज खातून बीएड कॉलेज में भी आकर ये फॉर्म भर सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर कुछ आपके कंफ्यूजन है या कुछ क्वेश्चन है तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।